बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुश आमदीद। जिन्होंने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। डिप्टी स्पीकर का आज नॉमिनेशन पेपर फाइल होने थे, कल उसके हवाले से इंतखाब होना था, इजलास भी उस हवाले से तलब किया जा चुका था, लेकिन आज वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डिप्टी स्पीकर के वो इस वक्त बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। अली हैदर गिलानी साहब, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे, उन्हें नामज़द किया गया था PDM में शामिल मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से, लेकिन उन्होंने आज नॉमिनेशन पेपर, जब तक टाइम ख़त्म हो गया, उन्होंने अपनी नॉमिनेशन पेपर आज फाइल नहीं किए, जिसकी वजह से इस वक्त वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ है कि वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब के मुकाबले में अली हैदर गिलानी साहब, जिनको नामज़द भी किया गया था, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर क्यों फाइल न किया? कुछ ऐसी इतलाआत हैं कि जिसके मुताबिक PDM की शामिल जमातों में भी इस वक्त दरार पड़ चुकी है और ये दरार चंद दिनों के अंदर वाज़े भी होने वाली है। यहाँ कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात थे PDM में शामिल दो मुख्तलिफ़ जमातों के दरमियान के जो दूर नहीं हो पाए, इसी वजह से अली हैदर गिलानी साहब ने अपने कागजात दाखिल नहीं कराए। तकरीबन 20 से 25 ऐसे MPs हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कह दिया था कि जी अगर अली हैदर गिलानी साहब उम्मीदवार होंगे तो वो किसी भी सूरत में अपने पेपर फाइल नहीं करेंगे, अपने हिमायत उनके लिए नहीं करेंगे। और यही वजह थी कि आखिरी दम तक ये बड़ी कोशिश होती रही, उन्हें कायल करने की कोशिश की जाती रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से, और ये एक बड़ी कोऑर्डिनेशन थी कि जो जारी रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के रहनुमाओं में। लेकिन बहरहाल वो मेंबरान एक ऐसा गैर एलानिया ग्रुप वजूद में आ चुका है कि जिसने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, कुछ भी हो जाए वो अली हैदर गिलानी साहब को वोट कास्ट नहीं करेंगे। और यही वजह थी कि अली हैदर गिलानी साहब ने अपनी जो मुमकिन शिकस्त है उसको देखते हुए उन्होंने अपने पेपर फाइल नहीं किए। अली हैदर गिलानी साहब बड़े पुरज़म थे, उन्हें अंदाज़ा था कि अगर उन्हें PDM की हमायत मिल जाए तो कुछ ऐसे रवाबित थे कि जो इस खुफिया रायशुमारी के अंदर उनकी हिमायत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी अब उनकी हिमायत नहीं की। उसकी बुनियादी वजह यही बताई जा रही है कि वही जो 20 से 30 का ये ग्रुप है, इसका उनके ऊपर ऐसा इस वक्त असर हुआ है कि उन्होंने पेपर फाइल नहीं किया। अब ये बात यहीं तक ख़त्म नहीं होगी, ये बात अब आगे तक बढ़ेगी, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये बड़े अहम हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, और इनकी अहमियत आसिफ अली जरदारी साहब के नज़दीक वो सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सबसे ज़्यादा अहमियत इस वक्त अगर दी जा रही है तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को है। इनके बच्चों को अहमियत दी जाती है। जब आसिफा भुट्टो आई थी मुल्तान में, जब PDM का जलसा था, तो उस वक़्त भी उन्होंने बिलावल हाउस की बजाय सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की रिहाइशगाह पर क़याम किया था। और बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी में भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो इस वक्त बिल्कुल आपको हर जगह वो दिखाई दिए। उन्होंने काफ़ी दिन भी वहाँ इस हवाले से गुजारे थे। तो अब ये बड़ी रिफ्ट इस वक्त पड़ने जा रही है PDM में शामिल जमातों की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त रहनुमाओं का ये भी ख्याल है कि दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही ये ऐसा प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गई थी ताकि पीपल्स पार्टी का कोई भी उम्मीदवार सामने ना आ सके, और इसी वजह से उस फॉरवर्ड ब्लॉक को सामने लाया गया। अभी इन लोगों का अंदाज़ा ये है उस वक़्त जो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान के बारे में इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनका अंदाज़ा यही है कि शायद उन्हें दानिस्ता तौर पर ये कहा गया है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, दानिस्ता तौर पर उन्हें ये कहा गया है। और ये दरअसल एक नोरा कुश्ती है, एक दरअसल एक मिली भगत है PMLN की लीडरशिप के दरमियान और उनके अरकान असम्बली के दरमियान कि आपने ऐसे करना है, और उसके बाद अली हैदर गिलानी साहब नॉमिनेट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि पार्टी की क़यादत ये नहीं चाह रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम अज़ कम किसी ऐसे ओहदे के लिए सामने आए कि जहां खुफिया रायशुमारी में उसके लिए चांसेस ज़्यादा हो जाएं। अली हैदर गिलानी साहब के कुछ ऐसे रवाबित थे, पसे पर्दा ऐसे रवाबित थे कि जो खुफिया रायशुमारी में उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते थे, लेकिन उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आने नहीं दिया। ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, उसको समझना आपके लिए बड़ा आसान होगा कि जैसे ये सिचुएशन पैदा हुई थी गवर्नर पंजाब के लिए इब्तदाई
दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार से निकल गई और उसके बाद PDM की हुकूमत आ गई, तो उस वक़्त गवर्नरशिप की तैनाती के हवाले से भी इब्तदाई जो खबरें आई थी उसमें यही कहा गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद साहब गवर्नर पंजाब हो सकते हैं, लेकिन उनको गवर्नर पंजाब से ऐन मौके पे आके उन्हें हटा लिया गया, क्योंकि PMLN की जो रैंक्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे रहनुमा थे जो ये समझते थे कि पीपल्स पार्टी इस ओहदे की हकदार नहीं है, पीपल्स पार्टी का इतना स्टेटस पंजाब में नहीं है, उनके इतने अरकान असम्बली नहीं है, उनका वोट बैंक ऐसा नहीं है कि उन्हें गवर्नर पंजाब जैसा पुरकशिश ओहदा दिया जा सके। और यही वजह थी कि उन्हें गवर्नर पंजाब नहीं बनाया गया। मखदूम अहमद महमूद साहब को और इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब इस ओहदे के लिए मौजू करार पाए और फिर वो गवर्नर पंजाब बना दिए गए। यही बिल्कुल यही सूरत हाल इस वक्त यहाँ पे भी आ रही है कि डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए जब अली हैदर गिलानी साहब की नामजदगी हुई, इस नामजदगी में गिलानी साहब जो हैं उनकी भी रजामंदी शामिल थी, बल्कि उनकी ख्वाहिश थी कि अली हैदर गिलानी साहब को नामजद किया जाए। उसके जो पसे पर्दा कहानी है वो भी कुछ ऐसी है कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो कुछ ऐसे अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि वो और तो उनकी हिमायत नहीं कर सकते, लेकिन डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हिमायत कर सकते हैं। और इसी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अली हैदर गिलानी साहब को डिप्टी स्पीकर के पुरकशिश ओहदे के लिए उतारा। जब यही खबरें PMLN की सफ़ों के अंदर पहुंची तो उन्हें यह अंदाज़ा हो गया कि अगर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए सैयद अली हैदर गिलानी साहब, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी हजीमत होगी कि वज़ीर आला के लिए PMLN वहाँ से ख़त्म कर दी जाती है, उसको पजीराई नहीं मिलती। उसके बाद स्पीकर के इंतखाब में भी PMLN के उम्मीदवार को हजीमत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर अली हैदर गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपग्रेड कर देगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुर्दा रगे हैं उनके अंदर भी जान आ जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर से बेहतर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पीपल्स पार्टी अपने उसी स्टेटस पर बरकरार रहेगी, और यही वजह थी कि जिसका पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी इस वक्त इशारा कर रहे हैं और उनकी सफ़ों के अंदर इस वक्त ये बात बड़ी फैली हुई है कि PMLN का जो ये एक मुबैना फॉरवर्ड ब्लॉक है इसको खुद बनाया गया है, इसकी मिली भगत है, इसमें PMLN की लीडरशिप, उन्होंने ये नारकिन को मजबूर किया है कि आपने ऐसे कहना है जी कि हमने पीपल्स पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, किसी और उम्मीदवार को नामजद कर दें PMLN में से, और उसके बाद ये ओहदा अगर PMLN के पास नहीं आता, जो लाजमी तौर पर आना भी नहीं था, तो ये ओहदा पीपल्स पार्टी की तरफ भी ना जा सके ताकि पीपल्स पार्टी के अंदर जान न पड़ सके। तो सूरत हाल अब बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। अब ये मरकज़ के अंदर आएगी, ये डिप्टी स्पीकर का जो असर है, इस इंतखाब का जो असर है, ये नॉमिनेशन पेपर्स का फाइल ना होना, अब इसका असर लाजमी तौर पर मरकज़ में पड़ेगा। सूरत हाल वहाँ बड़ी दिलचस्प होगी। सूरत हाल बनेगी क्या, इसके लिए कुछ इंतज़ार करना होगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।